नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी डब्ल्यूएससी एएसओ सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी एआरओ की वैकेंसी के बारे में। लास्ट टाइम ये वैकेंसी 2019 में आई थी और इस वैकेंसी को ही बेस मान करके जो भी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी, आपका एज क्राइटेरिया क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका सिलेबस क्या था, तो ये सारी चीज़ें इसको ही बेस मान के हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो में हम लोग जो भी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है, उसके समकक्ष जो योग्यताएं होती हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये सारे डिपार्टमेंट थे जिसमें वैकेंसी आई हुई थी। महानिदेशक परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ। मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ। आपका महानिदेशक संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायता परियोजना, महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये सारे डिपार्टमेंट थे जिसमें वैकेंसी आई हुई थी, सारे आप देख सकते हैं। और टोटल आपकी 904 पोस्ट पे वैकेंसी लास्ट टाइम ये आई थी। इसके बाद 2019 के बाद ये वैकेंसी आई नहीं है और ये वैकेंसी पेड 2025 के थ्रू संभावित है। तो आइए डिस्कस करते हैं। इसके लिए आपको अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए होगी। देखिए, अनिवार्य अर्था में दोस्तों, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित, गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य, कॉमर्स आपका, या इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, या सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में स्नातकोत्तर उपाधि, आपको पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। दोस्तों, ये सारी जो भी डिग्री दी हैं, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, गणितीय सांख्यिकी एम कॉम, आपका वाणिज्य एम कॉम, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, इसमें आपकी पीजी डिग्री या फिर समकक्ष कोई डिग्री। समकक्ष डिग्री के बारे में कुछ डिटेल में दिया नहीं हुआ है, बट सरकार का शासनादेश आया था इसके संबंध में एक, जो आपकी सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी में समकक्ष योग्यता थी, उसके संबंध में। तो इस समकक्ष योग्यता के संबंध में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके अलावा आपके पास डोइक सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर में ओ स्तरीय डिप्लोमा, ठीक है। डोइक सोसाइटी जो अभी नाइलेट हो गया है, तो नाइलेट का आपका ओ लेवल का डिप्लोमा चाहिए होगा, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा, ठीक है दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस से जो ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंट की वैकेंसी आई थी, अकाउंटेंट, इसमें जो है दोस्तों केवल डोइक सोसाइटी या फिर नाइलेट का ओ लेवल डिप्लोमा ही मांगा गया था। बट इस वाली वैकेंसी में एएसओ के लिए आप किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से कम 1 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास है कंप्यूटर विज्ञान में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस जो भी ओ लेवल के समकक्ष डिप्लोमा है, उसके बारे में भी सरकार द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया था। तो उस शासनादेश को भी हम लोग देखेंगे। जो भी सर्टिफिकेट्स, कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स जो भी हैं डोइक सोसाइटी या फिर ओ लेवल के इक्विवेलेंट हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अधिमानी अर्हता में है आपका प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो, ये आपको ज़रूरी नहीं है, या फिर आपका एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी डिग्री है, पीजी की डिग्री, इसके समकक्ष कौन कौन से कोर्सेज रहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये शासनादेश आया हुआ था 24 जून 2024 को, जिसका विषय था सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी पद हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष अर्हता के निर्धारण किए जाने के संबंध में, ठीक है। ये शासनादेश आप इस बारकोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं, या फिर अगर आपको चाहिए हो तो अभी मैं इस वीडियो में बता दूंगा कैसे आपको ये शासनादेश मिल सकता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कोर्सेज जो थे, जो वाणिज्य में। ये देखिए, उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक अनुभाग, हाँ दोस्तों, ये कार्मिक अनुभाग द्वारा जारी किया जाता है, किया गया है ये शासनादेश। ये देखिए,
उल्लेखनीय है कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी के चयन हेतु उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकी सेवा नियमावली 2012 के भाग 4 अर्हताएं के प्रस्तर 11 में वर्णित शैक्षिक योग्यता, ये है आपकी जो मेन क्वालिफिकेशन है। ठीक है, जो आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ था। उसके क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 31 और डेटेड, ये डेट पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या, ये आपका पत्र था, द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकी सेवा नियमावली में सहायक सांख्यिकी अधिकारी, शोध अधिकारी के पद की शैक्षिक अर्हता गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के समकक्ष निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों ये कोर्सेज सारे हैं जो आप जो भी डिग्री ये बताई गई है उसके समकक्ष अगर आप धारित करते हैं तो आप एएसओ एआरओ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एमबीए की डिग्री हो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए ड्यूअल स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट अगर आपके पास अप्लाई कर सकते हैं आप। एमबीए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग अगर आपके पास है अप्लाई कर सकते हैं आप। एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एमबीए फाइनेंस कंट्रोल, एमबीए एचआर, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, ये सारे कोर्सेज हैं, देख सकते हैं आप। मास्टर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मैथमेटिक्स, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, एमबीई, एमएफसी, मास्टर ऑफ फाइनेंस कंट्रोल, एमकॉम। ये देखिए दोस्तों, साधारण एमकॉम अगर आपके पास है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी एमकॉम की ब्रांचेज जो हैं इसके थ्रू भी अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में एमकॉम है आपका, बिजनेस मैनेजमेंट, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, ये सारे। एमएससी भी देख लिए, एमएससी टेक्निकल इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारे आप जितने भी कोर्सेज दिए गए हैं स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एमएससी मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ये सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं दोस्तों पॉज करके। सारे क्वालिफिकेशन, अब टोटल 39 कोर्सेज हैं जो आपको इक्विवेलेंट माना गया है इस वैकेंसी में। ठीक है, तो ये सारे अगर सर्टिफिकेट आपके पास हैं, सॉरी ये सारी डिग्री अगर आपके पास है पीजी डिग्री, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एएसओ की पोस्ट के लिए, एआरओ की पोस्ट के लिए। ठीक है, नंबर 1 क्वालिफिकेशन ये हो गया। इसके बाद दोस्तों इसमें जो दूसरी कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था ओ लेवल का, तो ओ लेवल के समकक्ष जितने कोर्सेज हैं इसके लिए भी शासनादेश आया हुआ था, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से सर्टिफिकेट इसमें वैलिड होंगे। ये देखिए, ये शासनादेश संख्या है। ठीक है, जो 5 मई 2022 को ये शासनादेश आया था। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। ये शासनादेश आप शासनादेश उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। अभी मैं आपको चेक करके भी दिखा दूंगा कैसे आपको ये शासनादेश मिल जाएगा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में। ठीक है, इसको दोस्तों पढ़ सकते हैं आप। आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज जो हैं आपके डोएक या नाइलिट के ओ लेवल के समकक्ष हैं। ठीक है, देखिए ये सारे कोर्सेज हैं। डीओएपी, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, डीओएम में डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोस्तों ये सारे जो भी डिप्लोमाज हैं ये आपके केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, नाइलेट नाइलेट के इक्विवेलेंट माने जाएंगे। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये किसी न किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी
ठीक है, AICTE, इन सब से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए संस्थान, तभी ये आपके डिप्लोमा वैलिड होंगे। कहीं से भी आप अगर बनवा लेते हैं ऐसा लोकल इंस्टीट्यूट से किसी, तो वो फिर मान्य नहीं होगा आपका। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग ADCH, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर। दोस्तों ज़्यादातर ADC, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ADCA, DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस तरह के कोर्सेज ये लोगों ने कर रखे हैं, लेकिन आप उसकी ऑथेंटिसिटी बराबर से चेक कर लीजिएगा। ये सारे सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका वो डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के सारे ये सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं, अगर आपके पास है तो ये आपको ओ लेवल के इक्विवेलेंट माना जाएगा। डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, दिस आर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, DIT है, ठीक है, DSP है, DTP है। तो ये सारे कोर्सेज देख सकते हैं आप, एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, PGDCA, ठीक है दोस्तों, ये सारे कोर्सेज हैं आप जितने भी दिए गए हैं, ये टोटल 28 प्रकार के कोर्सेज हैं, अगर ये आपके पास हैं। ठीक है, और देखिए ये सारे कोर्सेज हैं डिप्लोमा के, और भी देखिए तीसरी क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTE या नाइलेक डोइक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि, PGDCA या DCA, ये भी आप, अगर आपके पास है PGDCA DCA, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DIT, ये आपका मान्य है। ठीक है, स्नातक स्तर में एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। ये देखिए, BSc IT, MCA, BTech, A लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, ये सारे कोर्सेज आपके अगर हैं आपके पास, तो आप ओ लेवल के इक्विवेलेंट इसको माना जाएगा। आप इस पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं सारे कोर्सेज। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है किसी भी पॉइंट पे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये रही सारी क्वालिफिकेशंस जो ओ लेवल के इक्विवेलेंट है। और दोस्तों ये शासनादेश आपको उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश up.gov.in पे मिल जाएगा। आप देख सकते, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है ऑफिशियल वेबसाइट शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन की। वेबसाइट में आपको शासनादेश.up.gov.in इस पे आना है, और आपको ये, अगर ये शासनादेश आपको चाहिए होगा, तो आप सिंपली विभाग के नाम में कार्मिक विभाग यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा है, और अनुभाग में कार्मिक अनुभाग 2 सेलेक्ट कर लेंगे। ये कार्मिक अनुभाग 2 में आया हुआ है। अगर आप नहीं भी सेलेक्ट करेंगे तो तब भी आ जाएगा वो सारा। और डेट दोस्तों ज़रूर से आप डालिएगा। जैसे देखिए, ये जो आपका एसओ के क्वालिफिकेशन के लिए जो आया था ना, जो आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड था, कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं, उसका मैंने ये सर्च किया हुआ है। यहाँ पे आप डेट डालेंगे 24/6/2024, क्योंकि 24 जून को ही अधियाचन आया, ये शासनादेश आया था। ठीक है, 24/6/2024 से 25/6/2024 तक करेंगे। ये कैप्चा इंटर करेंगे इसमें और सर्च करेंगे, तो इस तरह का देखिए, इस तरह से नीचे आ जाएगा। कार्मिक अनुभाग विभाग है ये, कार्मिक अनुभाग 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से आ जाएगा आपका शासनादेश की तिथि, ये आ जाएगी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी, शोध अधिकारी पद हेतु भारत में विद्या द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी में, वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष अर्हता निर्धारित किए जाने के संबंध में शासनादेश देखें, इस पर क्लिक करेंगे आप। ये देखिए, मैंने आपको लाइव दिखा दिया। देखिए, इस तरह से शासनादेश आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये बारकोड भी आप स्कैन करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका वो लेवल वाला भी मिल जाएगा। आप डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, कार्मिक अनुभाग, और वहाँ से आपको शासनादेश मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें आपकी एज लिमिट क्या थी। तो दोस्तों जनरल के लिए इसमें एज लिमिट आपकी 21 वर्ष से 40 वर्ष थी। ठीक है, और सेम आपका जो भी रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 5 साल की छूट रहती है, SC ST और OBC के लिए। ठीक है, ये देखिए, आपकी 5 वर्ष की छूट रहती है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम 3 वर्ष की छूट रहती है। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट टाइम जो भी AOC की वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन।
ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो एएसओ की वैकेंसी आई थी, इसका रिजल्ट जो है रोक दिया गया था, कुछ कोर्ट केस हो गया था। इसके लिए सरकार ने बाद में कोर्ट ने जो भी आदेश दिया उसके बाद तो ये शासनादेश सारा सरकार ने जारी किया हुआ था, कंप्यूटर से रिलेटेड ओ लेवल के समकक्ष जो योग्यता थी इसके रिगार्डिंग। तो काफ़ी डिले हो गया था इस वैकेंसी में। तो फाइनली इस बार जब भी ये आपकी एसओ की वैकेंसी आएगी तो पूरी संभावना है कि सारे जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्लियर रहेंगे और डिटेल में आ जाएगा। बट ये आपके पास अगर इस जो भी मैंने अभी शासनादेश दिखाया वो आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आपका आई एम श्योर कि आपके ये सारे कोर्सेज अगर हैं आपके पास तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि इसमें डिटेल में ना दे कि आपका कौन कौन से कोर्सेज इक्विवेलेंट हैं, बट अगर आपके पास ये शासनादेश में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन दिखाया गया, अगर ये कंप्यूटर से संबंधित या फिर आपकी डिग्री से संबंधित अगर ये आपके पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट टाइम हम लोग बात कर सकते हैं कि अभी लास्ट टाइम में जो इस वैकेंसी की कट ऑफ वगैरह क्या थी। तो दोस्तों लास्ट टाइम जब ये वैकेंसी आई थी टोटल 896 पदों के सापेक्ष आपका डीबी रिजल्ट जारी किया गया था आयोग द्वारा। और आपकी कट ऑफ, ये आपकी कट ऑफ थी, लास्ट टाइम देख सकते हैं आप। आपकी अनरिजर्व की 46.25, एससी की 46.25, एसटी की आपकी 10.50, ओबीसी की 46.25, कॉमन कट ऑफ ही रखा था आयोग ने। और ये एबल्ड जो कैटेगरीज थी, रिजर्व कैटेगरी, आपका 36 आरक्षण में ये कट ऑफ थी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है। और इसके बाद दोस्तों इसमें तो जब भी ये कट ऑफ जारी किया था आयोग ने तो उस समय इनको बच्चे मिले नहीं थे प्रॉपर, और कम हो गई थी। मतलब इसके बाद एक सेकंड मेरिट भी आई थी, उसके बाद बच्चों ने काफ़ी लोगों को डीबी के लिए कॉल किया गया दोबारा से। बट जो फाइनल रिजल्ट आया उसके बाद दोस्तों कट ऑफ थोड़ा बढ़ गई थी, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग जो फाइनल कट ऑफ थी इसकी, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपकी श्रेणीवार कट ऑफ थी दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग। ये देखिए ये रिजल्ट था, और आपकी श्रेणीवार और डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग कट ऑफ थी, जिसमें डिपार्टमेंट में जितनी पोस्ट थी उसके हिसाब से अलग अलग कट ऑफ थी। तो कट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए ये डिपार्टमेंट था महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, पद नाम सहायक शोध अधिकारी। इसमें आपकी जनरल की कट ऑफ 60.50, एससी की 44.75, अनुसूचित जनजाति एसटी की 18.75, ओबीसी की 53.75, ईडब्ल्यूएस की 46 गई थी कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, ये इसी डिपार्टमेंट में सबसे कम कट ऑफ थी, इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा थी। बाकी ये भी आप 36 आरक्षण में भी देख सकते हैं कट ऑफ थी। इसके बाद दोस्तों वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट में कम कम थी, जैसे अभी देखिए इसमें थी 88 गई थी, इसमें एक ही पोस्ट थी इस वाले डिपार्टमेंट में, तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा गई थी। ये भी आप देख सकते हैं। विभाग का नाम महानिदेशक संस्थागत वित्त बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना उत्तर प्रदेश निदेशालय, महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसमें देखिए 72.50 कट ऑफ गई थी। नेक्स्ट है ये डिपार्टमेंट है आपका, इसमें देखिए कट ऑफ ये थी 67.50, 52.75, 29, 67.25, 57। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कट ऑफ थी, आप देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं कट ऑफ क्या थी। ये देखिए दोस्तों, विभाग का नाम महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसमें आपकी कट ऑफ बहुत हाई गई थी, इसमें कम पोस्ट थी 80.50, अनुसूचित जाति 54.75। ये देखिए ये अलग अलग डिपार्टमेंट, ये लास्ट है 8वां विभाग।
इसमें आपका 72.50 जनरल, ESC की 57.75। तो ये लास्ट टाइम कट ऑफ थी दोस्तों आपकी ASO की, सहायक सांख्यिकी अधिकारी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ये वैकेंसी कितने पदों पर अभी 2025 में आ सकती है। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपकी टोटल 1000 के आसपास आ सकती है इस बार। और पेट कट ऑफ की बात करें तो इसमें जिसके पास 10-12 नंबर या 10-15 नंबर के आसपास जिनके हैं, वैसे तो सभी को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये स्पेशल क्वालिफिकेशन की वैकेंसी है। बट इतने सारे इक्विवेलेंट आपके समकक्ष कोर्सेज दे दिए हैं, डिग्री में भी, डिप्लोमा में भी, आपके कंप्यूटर डिप्लोमा में भी। तो इस बार चांसेस रहेंगे कि थोड़ा सा कुछ कट ऑफ लगा दे आयोग इसके लिए। तो मान के चल सकते हैं कि 10-15 नंबर जिनके पास है, या 15 से 20 के, मैक्सिमम 20 मार्क्स पकड़ सकते हैं आप, जिनके भी हैं तो वो डेफिनेटली कॉल किए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। बट जिनके कम नंबर भी हैं वो भी अपना ऐसा मतलब आप तैयारी जारी रख सकते हैं, क्योंकि स्पेशल क्वालिफिकेशन है। तो अभी जैसे हमने पुरानी भर्तियों में देखा कि जिनके पॉजिटिव मार्क्स थे इनको सबको ले लिया गया था, तो हो सकता है कि ये ले लिया जाए। बट अगर कट ऑफ लगेगी भी तो बहुत कम जाएगी आपकी, 10-15 नंबर या 20 नंबर मैक्सिमम। इसके अंदर अगर आपका रहेगा तो आपको डेफिनेटली DV के लिए, सॉरी, आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो और दोस्तों बाकी आप सिलेबस की बात करें तो दोस्तों सिलेबस में लास्ट टाइम तो अलग सिलेबस था, बट इस बार सिलेबस पक्का बदलेगा, डेफिनेटली आपका सिलेबस चेंज रहेगा। और आपका नया पैटर्न सिलेबस का जो चल रहा है, जिसमें कि आपका UPG के कंप्यूटर आपका 35 नंबर का रहता है, और आपका 65 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। तो यही आपको इस बार भी पूरी संभावना है कि आपका जो सिलेबस है आपका ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, जिसमें आपका 35 नंबर में आपका UPG के और कंप्यूटर, और आपका 65 नंबर का सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वालिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जिन भी साथियों के पास ये सारी क्वालिफिकेशंस है, आप अपना तैयारी में लग जाइए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी, बहुत सालों बाद वैकेंसी आ रही है। तो नो डाउट आपको कंपटीशन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो अच्छा रहेगा कि आप पहले से ही अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर आप टारगेट करके इस वैकेंसी को पढ़ रहे हैं या आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप पहले से ही लग जाइए। आप वैकेंसी आने का, नोटिफिकेशन आने का इंतजार मत करिए, आप पहले से ही अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इतना ही इस वीडियो में। कोई कन्फ्यूज़न हो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें दोस्तों, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।